गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पहले क्वाड्रिलेटरल के सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ। आज मैं फिर से पॉलीगॉन्स लेकर के आया हूँ और पॉलीगॉन्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम अलग अलग पार्ट्स में बताऊँगा और अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग केसेस में बताऊँगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में क्या है। अगर आप ये मतलब जितने भी ये प्लेन का प्रॉपर्टीज है, प्लेन कर्व हो गया, ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है, सिंपल कर्व क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर, इसके सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छी तरह से जान गए हैं तो आपको क्वाड्रिलेटरल बनाते समय बहुत आसान होगा और समझने में आसानी होगी, है ना। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। पॉलीगॉन्स का मतलब बहुभुज होता है, बहुत सारे जिसमें एक से अधिक भुजा हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर है कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब है कि कोई भी लाइन जो मुड़ा हुआ हो, एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो, है ना, वो हम लोग कर्व्ड कहते हैं। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एक प्रकार का सरफेस। जैसे आप बुक ले सकते हैं तो बुक का ऊपरी भाग जो रहता है वो एक प्रकार का सरफेस है। जैसे एक बोर्ड हो गया, है ना, तो ये प्लेन है ना, ये प्लेन है। लेकिन अगर उसमें हम कुछ एंडिंग पॉइंट अगर चारों तरफ हम कुछ दे दें तो वो प्लेन नहीं कहलाएगा। प्लेन का मतलब उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और ना तो किसी प्रकार के उसमें जैसे बाउंड्री होता है, इस प्रकार से बाउंड्री हम लोग नहीं दे सकते हैं उसमें, है ना। तो वो हो गया प्लेन। अब प्लेन कर्व्ड, प्लेन कर्व्ड का मतलब हो गया कि अगर हम लोग कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, तो बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक विदाउट लिफ्टिंग्स इज कॉल्ड कर्व्ड, प्लेन कर्व्ड, है ना। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन वी ड्रॉ ए फिगर्स स्टार्ट बिगिनिंग टू एंड एट ए पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग इज कॉल्ड प्लेन कर्व्ड, है ना। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार का फिगर दिया हुआ है ना। तो ये फिगर को हम लोग जानते हैं कि इस फिगर में किस किस प्रकार का है ना कर्व दिया हुआ है। तो इसमें 3 प्रकार का कर्व है आपका, ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल कर्व। तो ओपन कर्व का मतलब मैं बता दे रहा हूँ पहले। ओपन कर्व का मतलब होता है जो खुला हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फिगर बनाएं, अब इसमें एंडिंग पॉइंट अलग है और बिगिनिंग पॉइंट अलग है, तो ये ओपन हो गया। क्लोज का मतलब है कि हम लोग स्टार्ट किए यहाँ से और फिर से जैसे यहाँ से स्टार्ट किए और फिर से घूमते हुए हम लोग फिर उसी जगह पर आ गए, है ना। तो जहाँ पर बिगिनिंग किया वहीं पर जाकर के फिर से एंडिंग हो गया, तो मतलब वो क्लोज फिगर हो गया। सिंपल कर्व का मतलब है कि विच कर्व्स, है ना, विच कर्व्स डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि जो भी लाइन होता है बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक, है ना, कहीं क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस यहाँ पे कर गया है तो इसका मतलब वो सिंपल कर्व्ड नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं समझने के बाद में कि इसमें कौन कौन सा कर्व्ड है। ओपन कर्व्ड का मतलब है जो खुला है, जैसे यहाँ पर हो गया 1, है ना, और हम लोग कौन कह सकते हैं, ओपन के 1 के बाद हो गया 6 हो गया, फिर हो गया 7 हो गया, उसके बाद फिर से 8 हो गया। ये सब ओपन कर्व्ड है। अब क्लोज कर्व में चलते हैं। क्लोज कर्व कौन है, जैसे देखिए यहाँ से एंडिंग पॉइंट है और फिर वहीं जाके समाप्त हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। और ये हो गया 2 बिगिनिंग से लेकर के फिर एंडिंग आ गया, यानी कि 3। उसी प्रकार से 4 में, है ना, और फिर 5 में, ये भी देखिए 5 में एंडिंग पॉइंट यहाँ है, फिर इधर से आया और फिर वहीं पर जाकर मिल गया, तो ये हो गया। अब रहा सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में क्या है कि सिंपल कर्व लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए इटसेल्फ में। तो ये देखिए अब यहाँ से लाइन चला फिर इस जगह पर क्रॉस कर रहा है, मतलब इस लाइन में यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दूसरे में यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, और तीसरे में यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ये 3 ठो छोड़ करके बाकी क्या हो जाएगा, सब होगा सिंपल कर्व। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 और 6 7, ये सब में कहीं सिंपल, मतलब ये सब हो जाएगा सिंपल कर्व, इसमें कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है ना। तो ये हम लोग उसके बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व्ड।
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर का मतलब है कोई भी फिगर हो उसके अंदर में पॉइंट होना चाहिए, और एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर, और ऑन द लाइन का मतलब है कि उसी पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीरियर, है ना, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट सी हो जाएगा, और वन द लाइन बी हो जाएगा, है ना। वन द लाइन बी मतलब यहाँ पर बी लाइन पर ही है तो उसे हम लोग वन द लाइन कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं केस 2 में, है ना। केस 2 में क्या है, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में क्या कहता है कि यह सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन्स। मतलब है कि एक सिंपल क्लोज्ड, हम क्या बताते हैं, सिंपल क्लोज्ड का मतलब है कि जो नेवर क्रॉस इटसेल्फ, है ना, जो अपने आप को कभी कहीं क्रॉस नहीं करता है, वो सिंपल का क्लोज्ड हो गया। कहता है कि मेड अप इंटायरली, यानी कि पूरे जो बनाता है फिगर को वो ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट से बनाता है। मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब होगा कि विच लाइन्स हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट्स मिलकर के कोई पॉलीगॉन्स बनाता है ना, उसे हम लोग पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि इस प्रकार का फिगर में ये लाइन सेगमेंट है, इसमें लाइन सेगमेंट्स मिलकर के बनाया है। कितना लाइन सेगमेंट है इसमें, यहाँ से लेकर के देखिए इस जगह से लेकर के यहाँ तक है, एक यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 लाइन सेगमेंट्स मिलकर के एक पॉलीगॉन्स का यहाँ पर बनाया है। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन फिर भी ये पॉलीगॉन्स है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना रहा है। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर के ये बनाया हुआ है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो ये में भी लाइन सेगमेंट है ना। इसमें 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनाया है ना। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एंडिंग पॉइंट, तो ये भी एंडिंग पॉइंट, ये भी एंडिंग पॉइंट, ये दोनों का एंडिंग पॉइंट, है ना। उसी प्रकार से इसमें 1 2 3 है ना, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स है, तो 3 लाइन सेगमेंट्स मिलकर के बनाया, इसका मतलब है कि वो पॉलीगॉन्स है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब ये जो सेगमेंट से मिलकर के बना तो रहा है लेकिन क्रॉस कर गया, तो ये पॉलीगॉन्स नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट से है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन इस जगह लाइन सेगमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से, है ना, ये पेंसिल को जो भी है यहाँ से स्टार्टिंग किया हो, यहाँ से आने के बाद में फिर से मुड़ गया, फिर यहाँ पर आया हो, तो ये एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसमें भी इसका बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग है ना। और ये क्रॉस भी कर रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं पूरा बना हुआ है, ये पूरा कंप्लीट फिगर भी नहीं है, ये ओपन फिगर्स हो गया। उसी प्रकार से इधर भी देख सकते हैं कि इसमें भी लाइन सेगमेंट यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, ये जो है सर्कल आकार का है ना, कर्व्ड है, तो ये कर्व्ड होने के कारण ये भी नहीं है पॉलीगॉन्स। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि पॉलीगॉन्स किस प्रकार से होता है, किस प्रकार बनता है। यानी कि पॉलीगॉन्स जब भी बनता है तो लाइन सेगमेंट्स के मिलने से बनता है ना। तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है समय पर पहुंचता रहे।